ये 33% का जो आरक्षण का संशोधन का बिल था, 131वां संविधान संशोधन, 17 अप्रैल को वो संसद में गिर गया, पास नहीं हो सका। कारण 2/3 बहुमत सरकार के पास में नहीं था और विपक्ष ने उनका साथ नहीं दिया। इसके कारण वो बिल जो है 31वां संविधान संशोधन जो है बिल, वो पास नहीं हो सका। 30 साल हो गए कि महिलाओं के लिए 33% सीटें जो है संसद में आरक्षण होगी, कुल मिला के वो लागू नहीं हो सका। 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसमें 33% जो आरक्षण संसद में किया गया था, संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% किया गया था और उस आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों से भारी बहुमत से और सर्वसम्मति से पास हुआ था। 2023 में ये बिल पास हो चुका है। तो अब नया संशोधन बिल जो लेकर आए हैं, 131वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी? बात यह है कि भाई जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, 16 अप्रैल को उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो ये जो 131वां संविधान संशोधन है, ये किस लिए लाया गया, इसका क्या कारण था? उसमें ये प्रावधान था कि 2026 में जब जनगणना होगी, उसके बाद ही इस बिल के प्रावधान लागू होंगे, 2026 की जनगणना के बाद में। और 2026 की जनगणना होने के बाद में फिर परिसीमन किया जाएगा, परिसीमन आयोग बनेगा, डिलिमिटेशन आयोग बनेगा, वो इसका परिसीमन करेगा, जो कि जनसंख्या के अनुपातिक रूप में होता है। उसके बाद जो है उन सीटों का निर्धारण होगा कि संसद में कितनी सीटें की जाए, और उसके बाद में फिर जो है महिलाओं को उन जो सीटें आएगी 2026 की जनगणना के बाद में और जनगणना के बाद परिसीमन के बाद में जितनी सीटें का निर्धारण लोकसभा के लिए होगा, उन सीटों में से 33% सीटें जो है महिलाओं को आरक्षण के रूप में दी जाएगी। ये 2023 के अंदर प्रावधान किया गया था। नहीं सकता तो फिर 2029 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उनमें तो ये हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए फिर 2034 का इंतजार करना पड़ेगा। जो 2034 के जब लोकसभा चुनाव आएंगे, तब तक ये लिमिटेशन की कार्रवाई, जो डिलिमिटेशन की कार्रवाई जो है, ये पूरी हो जाएगी। 2026 की जनसंख्या भी हो जाएगी और ये परिसीमन आयोग का कार्य भी पूरा हो जाएगा। लेकिन महिलाओं को आरक्षण फिर 2034 में मिलना संभव है।